ये शब्द सुना है ना, यूनिटी स्ट्रेंथ। आज ये यूनिटी स्ट्रेंथ फॉर इंडिया अगेंस्ट करप्शन, दिस इज द न्यू लॉन्च ऑफ अ मूवमेंट। इंडिविजुअली हम लोग सब अपने अपनी जीवन में अपने अपने तरीके से इसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। कोई लिख रहा था, कोई समझा रहा था, कोई धरने पे बैठ रहा था, कोई फास्ट पे बैठ रहा था, कोई टेलीविजन के थ्रू लोगों को अवेयर कर रहा था। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग सब मिलके एक आवाज बन रहे हैं। ये एक संगठन नहीं है, ये एक मूवमेंट है जिसमें आम व्यक्ति भी इसमें जुड़ने वाला है। इन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू स्पिरिचुअल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, क्रिएटिव लीडरशिप, सोशल एक्टिविज्म के थ्रू ये एक मूवमेंट की आज जबरदस्त लॉन्च है जिसका नाम है इंडिया अगेंस्ट करप्शन। हम लोग आज बहुत सौभाग्य महसूस करते हैं कि हमारे इसको बहुत जबरदस्त आज एक पूरे आशीर्वाद मिल रहे हैं। आशीर्वाद मिल रहे हैं किन किन के थ्रू? देखिए, स्वामी रामदेव जी की मूवमेंट के थ्रू, श्री श्री रविशंकर जी के थ्रू। कितने सौभाग्य हैं कि आज आप यहाँ हैं, चाइना से हट के इधर। हमारे साथ आर्च बिशप ऑफ दिल्ली हैं जिनके सिग्नेचर्स हैं। हमारे पास स्वामी अग्निवेश जी हैं जो अपनी मूवमेंट के साथ जुड़े हैं। अन्ना हजारे जी हैं जो कि महाराष्ट्र में जो कानून, स्वच्छ कानून चाहते हैं, दृढ़ निश्चय से वहां आता है और आपको मालूम ही है कि आप इनके बारे में क्या क्या लिखते हैं। हमारे साथ कमल जायसवाल जी हैं, ही इज फॉर द कॉमन कॉज मूवमेंट। हमारे साथ मिस्टर BR लाल जी हैं जो कई सालों से CBI के बारे में बता रहे हैं, थक गए बता बता के कि CBI को क्या संतुष्ट, क्या सफाई चाहिए, लेकिन आज वो इस मूवमेंट में जुड़ रहे हैं। इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। अरविंद केजरीवाल जो हमारे से यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम अगेंस्ट करप्शन, you know he's an architect of the RTI. Malika Sarabha is not present, but she's a part of this movement. We have Pradeep Gupte of the IIT, Pan India IIT. We have him with us. So Sunita Gora is a marathon writer. That means ये marathon movement बनने वाली. See, Asian champion. Gold medalist. Gold medalist. Great. We have Devinder Sharma ji, who's in agriculture movement. Devinder ji, we have Devinder ji. And we have Mufti Shamoon Kasmi ji. So आप ये देख रहे हो कि जबरदस्त एक मूवमेंट की यूनिटी है। हम ये मूवमेंट, ये एक मैराथन मूवमेंट है। अगर मीडिया का साथ होगा, मीडिया इसको करेक्टली लिखती रहेगी तो ये सालों के बदले श्रिंक होके जल्दी हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे जाएंगे, इसकी अपनी लिमिटेशन। सो नाउ यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। ये मूवमेंट इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लिए क्यों है उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा और नुकसान इस देश में नहीं हो सकता जितना ऑलरेडी हो चुका है। और अगर हमने इससे बढ़ना, इसको और बिगड़ने से बचाना है तो हमको इस मूवमेंट की सख्त जरूरत है। उसके लिए हम आपके लिए एक ड्राफ्ट बिल लेके आए हैं जिसको कहते हैं लोकपाल बिल। हम एक स्ट्रक्चर आपके लिए लेकर आए हैं जो कि इस इंडिया को, जैसे RTI जब शुरू हुआ था तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या RTI आएगा एक दिन। जैसे डोमेस्टिक वुमेन्स मूवमेंट कई बार शुरू हुई थी तो क्या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आएगा एक दिन, वो भी आया, RTI भी आया, और भी ऐसी कई मूवमेंट्स हैं जो आई इन सोशल एक्टिविज्म के थ्रू। अब हम इस ग्रुप ने ड्राफ्ट किया है एक लोकपाल बिल, जो कि अरविंद आपको उसका की बताएंगे कि जो इस वक्त सरकार के पास था और वो अभी पब्लिक नहीं प्रॉपरली हुआ था, वो क्या उसमें त्रुटियां हैं और क्या अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्या असली होना चाहिए, उसमें कमी क्या है, दैट ही विल टेल यू। पहले हमने आपको कॉज बता दिया कि क्यों हम जुड़ रहे हैं। सेकेंडली हमारे Arvind will tell you the structure of the new structure of what kind of structure we need to have India against corruption. Because without structure, today we are a product of the same incomplete structure. What is the complete right structure which India must have to fight against corruption and to grapple these crocodiles, these magarmachas? How do we get these crocodiles who walk away with all our crores of rupees? So this is the structure that Arvind will tell. And as I've told you, third would be, then you are free to have a Q&A in the end and get your bites. Thank you very much. आप सब लोगों को नमस्कार। इतने करप्शन के घोटाले निकल रहे हैं और एक प्रश्न ये उठता है कि इतना करप्शन क्यों हो रहा है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये है कि करप्शन करने के बाद कोई भी जेल नहीं जाता, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। तो हमने ये सोचा कि ये पता किया जाए कि कोई जेल क्यों नहीं जाता, एक्शन क्यों नहीं होता किसी के खिलाफ करप्शन करने के बाद।
तो जब हमने सारे कानून पढ़े तो पता चला कि जो हमारे कानून हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और जो हमारे एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ले दे के केवल 2 एजेंसीज हैं, सीवीसी एंड सीबीआई। सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो केवल एडवाइजरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन एडवाइजरी बॉडी है, वो सरकार को केवल सलाह देती है। तो एक फॉर्मर सीवीसी से मैंने अभी 10 दिन पहले बात की, उनसे पूछा कि सर आपके पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपने जितनी एडवाइस दी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने आपकी एडवाइस मानी क्या? तो उन्होंने कहा कि जब जब मैंने प्रोसिक्यूशन करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने एक भी केस में मेरी एडवाइस नहीं मानी। जब जब मैंने उसको डिसमिस करने के लिए बोला तो गवर्नमेंट ने केवल वार्निंग देकर उसको छोड़ दिया। तो इसका मतलब 5 साल में जितने ऑफिसर्स को जेल जाना चाहिए था और जितने ऑफिसर्स को नौकरी से डिसमिस करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू सीवीसी, उन सारे ऑफिसर्स को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तो ही हिमसेल्फ सेड दैट सीवीसी इज नो डेटरेंट। सीबीआई हैज द पावर्स बट सीबीआई इज कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के पहले उसे गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। किसी भी ऑफिसर के खिलाफ मुकदमा प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के पहले दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। सीबीआई में अगर कोई अच्छा ऑफिसर हो और अगर वो अच्छी इन्वेस्टिगेशन भी कर ले तो उसको रिप्रेजेंट सरकार के लॉयर करते हैं जो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। तो सीबीआई इज कंप्लीटली अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो सीवीसी है वो इंडिपेंडेंट है, उसके पास पावर नहीं है। सीबीआई है उसके पास पावर है, वो इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक ऐसा जाल बना दिया है सरकार ने, ऐसा स्मोक स्क्रीन बना दिया है सरकार ने कि कोई किसी के खिलाफ एक्शन हो ही नहीं सकता। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस दैट देयर इज एब्सोल्युटली नो डेटरेंट अगेंस्ट करप्शन इन अ कंट्री कि आज हमारे देश में इतनी करप्शन हो रही है। इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए हांगकांग का हम एग्जांपल देंगे। हांगकांग में 1970s में बहुत ज्यादा करप्शन थी और उसकी वजह से पुलिस और माफिया के बीच में गांठ हो गई एंड द क्राइम वेंट अप वेरी हाई। एज अ रिजल्ट lakhs of people came on the streets and the government had to set up an independent commission against corruption and the government gave complete powers to the commission to take any action। तो पहले शॉट में उस कमीशन ने 107 में से 103 पुलिस ऑफिसर्स को डिसमिस कर दिया। तो द मैसेज वेंट दैट द करप्शन विल नॉट बी टॉलरेटेड एनी मोर। एंड टुडे only because of this ICAC, Independent Commission Against Corruption, Hong Kong is one of the most honest countries in the world. So India can also turn around if we have a proper investigating and prosecuting body which is independent of the government. तो हम लोगों ने एक लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है। लॉ मिनिस्टर ने अक्टूबर में अनाउंस किया था भोपाल में कि हम गवर्नमेंट जो है दिसंबर तक लोकपाल बिल लेके आ रही है और उन्होंने कहा था कि हम इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करेंगे। लेकिन जो ड्राफ्ट गवर्नमेंट लेके आ रही है वो फिर से एक आई वॉश है। उसको अभी हम समझाएंगे कि कैसे सरकार का ड्राफ्ट आई वॉश है। हमने जो लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया है इसको बनाने में जस्टिस संतोष हेगड़े, उनको सब लोग जानते होंगे, कर्नाटका के लोकायुक्त हैं, हु हैज वेज्ड अ वॉर अगेंस्ट करप्शन इन कर्नाटका। जस्टिस संतोष हेगड़े, प्रत्युष सिन्हा, फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, किरण बेदी मैडम, प्रशांत भूषण and many other eminent serving officers who are working in anti-corruption, they have all come together and they have drafted this bill. Though this bill can work, क्योंकि ये सारे जो एक्चुअल ब्रेन्स हैं जो एंटी करप्शन में काम कर चुके हैं, जिनको पता है कि सिस्टम की क्या कमियां, उन्होंने ये बिल ड्राफ्ट किया है। इस बिल के क्या मोटे मोटे वो हैं? नंबर 1, this says that an institution called Lokpal should be created. It will be a 10-member body headed by a chairperson. The appointment of these 10 people and the chairperson will take place through a completely transparent and apolitical process. अभी जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो कमिटी करती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर, दोनों का ही वेस्टेड इंटरेस्ट है करप्शन को ना हटाने में। सो वी डोंट वांट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड प्राइम मिनिस्टर टू मेक दिस अपॉइंटमेंट्स, वी वांट अ कंप्लीटली apolitical process. Secondly, that part of CBI which deals with corruption should be which deals with white collar crime, economic offenses, corruption, should be bifurcated from CBI, taken out of CBI and should be placed at the disposal of Lokpal. Third is CVC should be wound up. CVC is merely an eyewash. It is merely a showpiece. CVC and the entire internal vigilance machinery of the country should be placed at the disposal of Lokpal. Fourth is Lokpal should have complete control, jurisdiction over politicians, bureaucrats and judges. Next is Lokpal shall have the powers to initiate investigations
and initiate prosecution without needing any permission from the government. Next is कि public grievances. एक आम आदमी जब राशन कार्ड बनवाने जाता है उसको रिश्वत देनी पड़ती है. अब अगर उसका समय सीमा में काम नहीं होगा, वो लोकपाल के पास आएगा. Lokpal will impose a penalty on that officer. It will be recovered from his salary and it will be given to that person as a compensation for harassment that he has suffered. अगर उसका समय सीमा पे काम नहीं होता है तो. Next is पिछले 8 महीने में 8 एक्टिविस्ट्स का मर्डर हो गया है. The people who raised voice against corruption. उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने सितंबर में एक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट में पेश किया. एंड द फनी पार्ट इज इट इज सच एन आई वॉश कि जो 8 लोगों का मर्डर हुआ है वो इसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आते हैं. सो इट इज अ कंप्लीट आई वॉश. So we have said that Lokpal should have the power to provide protection to all the whistleblowers against professional and physical victimization. Then functioning of Lokpal should be completely transparent. ऐसा ना हो कि Lokpal एक करप्शन का अड्डा बन के बन जाए. तो उसकी कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होगी और लोकपाल के अंदर किसी ऑफिसर के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो 1 महीने के अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन होकर उसको सजा हो जानी चाहिए. ही शुड बी डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब. एंड द लास्ट इज इफ चार्जेस आर प्रूव्ड एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे देश के कानून में अगर कोई 1000 करोड़ का वो करे, रिश्वत ले, चूना लगाए सरकार को, तो उसको 3 या 4 साल की सजा है. पर वो 1000 करोड़ की रिकवरी का कहीं नहीं लिखा हुआ. He can come back and he can enjoy that 1000 crores. So we have provided in this law for the first time that the loss that has caused to the government because of his corruption should be recovered from all the accused. They should be recovered from all the convicted. जो सरकार लेके आ रही है लोकपाल बिल, उसमें सरकार बोल रही है कि लोकपाल will have jurisdiction only over politicians, not over bureaucrats. CVC will have control over bureaucrats, Lokpal will have control over politicians. और politician और bureaucrat अलग अलग तो करप्शन नहीं करते, मिलके करप्शन करते हैं. तो एक ही केस को लोकपाल भी इन्वेस्टिगेट करेगा और तो they want to basically scuttle all the inquiries. It is not possible for 2 agencies to investigate the same case. दूसरा, सरकार लोकपाल को भी एडवाइजरी बॉडी बना रही है. तो आप ये सोच के देखिए कि कल को अगर लोकपाल मान लीजिए होता और अगर लोकपाल ये कहता प्राइम मिनिस्टर को कि आपके मिस्टर राजा ने करप्शन किया है, इसके खिलाफ मुकदमा चलाइए, आपको क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर मुकदमा चला सकता था? Would he have the courage to do that in a coalition government? He will never do that. So Lokpal is again being made an advisory body by the government, which doesn't make sense. Then the government is not giving whistleblower protection to the Lokpal. सरकारी बिल में यह लिखा है कि लोकपाल will again be appointed by the politicians. We don't want the politicians to appoint Lokpal. हमने जो कहा है, हमने कहा है कि the 2 senior most judges of the Supreme Court, 2 senior most chief justices of high courts, and the people who got Padma Vibhushan award last year, this should form the selection committee, and they should find the right kind of people from across the country, and they should be appointed as Lokpal. सरकारी बिल जो है, it is silent on internal transparency or accountability of Lokpal. So Lokpal will certainly become a hub of corruption. And last is the government bill is silent on the recovery of the loss that will take place to the government. So this is the bill that we are presenting to the government today. We are very, very grateful to Shri Ravi Shankar ji that he has supported this movement. Show the signature. With all the signatures of the people. He has just now signed this letter with his signatures, with everyone's signatures. This is signed by all of us present here. Everybody signed this. Everyone has signed this. And a copy of this will be given to the media. A copy of this letter, one letter is going to the Prime Minister requesting कि आप लोकपाल bill enact कीजिए. दूसरा, a letter is going to the Chief Justice of India requesting that as an open letter that several cases are going on in Supreme Court. Please unshackle CBI from the clutches of the government.